दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा पर्यावरण यूपी बोर्ड का। ये कक्षा 6, 7 और 8 तीनों कक्षाओं के लिए है। हम लोग आज इस वीडियो में इसका पाठ 3 देखेंगे। इस पाठ का नाम है अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण। इसका हम आज अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं। तो इसका पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका क नंबर प्रश्न है, अपशिष्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे पहले अपशिष्ट का मतलब जान लेते हैं। अपशिष्ट का मतलब होता है जो खराब पदार्थ होता है, जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते दोबारा, उसे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो इसका हम लोग देखते हैं अपशिष्ट किसे कहते हैं। तो इसका हो जाएगा उत्तर, मनुष्य एवं अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। जो मनुष्य और अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले उपयोगी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर ख है, ठोस, द्रव और गैसीय अपशिष्ट में अंतर बताते हुए इसके दो उदाहरण लिखिए। तो हमें बताना इसमें ठोस, द्रव और गैस अपशिष्ट में अंतर बताना है और इसके दो उदाहरण लिखना है। तो आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, ठोस अवस्था में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं। ठोस अवस्था में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं। तरल रूप में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ द्रव अपशिष्ट कहलाते हैं। जो तरल अवस्था में पाए जाते हैं अपशिष्ट पदार्थ, उन्हें ही हम द्रव अपशिष्ट कहते हैं। गैस या धुआं के रूप में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ गैसीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जो गैस या धुआं के रूप में पाए जाते हैं अपशिष्ट पदार्थ, उन्हें ही हम गैसीय अपशिष्ट कहते हैं। तो इनका हम उदाहरण देख लेते हैं। फल, सब्जियों के छिलके, प्लास्टिक के टुकड़े आदि ठोस अपशिष्ट है। तो ठोस अपशिष्ट के क्या क्या उदाहरण हैं? फल, सब्जियों के छिलके, प्लास्टिक के टुकड़े, ये सब ठोस अपशिष्ट के उदाहरण हैं। नालियाँ और सीवर का गंदा पानी, चमड़ा शोधन तथा अन्य उद्योग के निकलने वाला गंदा और विषैला जल द्रव अपशिष्ट के उदाहरण है। तो द्रव अपशिष्ट का उदाहरण कौन कौन सा है? नालियाँ और सीवर का गंदा पानी, चमड़ा शोधन तथा अन्य उद्योग से निकलने वाला गंदा और विषैला जल द्रव अपशिष्ट के उदाहरण हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं तथा धुआं गैसीय अपशिष्ट का उदाहरण है। जो कारखानों से निकलता है धुआं, यानी कारखाना मतलब फैक्ट्री जो होती है, और वाहनों से निकलता है धुआं और चिमनियों से निकलती है जो ऊपर से धुआं, ये सब गैसीय अपशिष्ट के उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर ग। तो ग नंबर प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत हैं लकड़ी, कोयला, कारखाने, परिवहन के साधन, मरे हुए जीव जंतु, अंगीठी, सिगरेट, बीड़ी आदि। तो गैसीय अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत कौन कौन से हैं? तो हम बता देंगे, लकड़ी, कोयला, कारखाने, परिवहन के साधन, मरे हुए जीव जंतु, अंगीठी, सिगरेट, बीड़ी आदि, ये सब अपशिष्ट गैसीय पदार्थ के स्रोत हैं। प्रश्न नंबर घ देखेंगे। दिया है प्रश्न नंबर घ में, अपशिष्ट संग्रह के दुष्प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अपशिष्ट संग्रह पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। जो अपशिष्ट संग्रह है वो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रिसदा में यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री से मेथिल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हजारों लोग की मृत्यु हुई। जो दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रिसदा में यूनियन कार्बाइड
पेस्टिसाइड फैक्ट्री से मेथिल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव मतलब छिड़काव के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई और लाखों लोग इसके कारण कैंसर, सांस फूलना, सिर दर्द, अंगों को सुन्न होना जैसे अनेक बीमारियों से ग्रसित हो गए। तो इसके कारण लाखों लोग इसके कारण कैंसर, सांस फूलना, सिर दर्द, अंगों को सुन्न होना जैसी अनेक बीमारियों से ग्रसित हो गए। इस घटना के बाद फैक्ट्री से कचरे के रूप में घातक रसायन निकलने जिसने आसपास की मिट्टी और जल को प्रभावित किया। इन अपशिष्ट का दुष्प्रयोग आज भी वहाँ की पीढ़ियों में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, शोक पीट बनाने की विधि। तो शोक पीट बनाने की कौन कौन सी विधि है, तो आइए हम देखते हैं। शोक पीट बनाने के लिए ज़मीन में एक 5 या 6 फीट गहरा चौकोर गड्ढा खोदा जाता है। शोक पीट बनाने के लिए हम लोग ज़मीन में एक 5 या 6 फीट गहरा चौकोर गड्ढा खोदेंगे। इस गड्ढे की तली पर ईंट तथा पत्थर के टुकड़े डालकर उनको बालू की परत से ढक दिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग इस गड्ढे की तली जो होती है उस पर ईंट या पत्थर के टुकड़े डालकर उनको बालू की परत से ढक देते हैं। इसके बाद इसे नाली द्वारा पानी बहने के स्थान से जोड़ दिया जाता है। इसको बाद में इसे नाली द्वारा पानी बहने के स्थान से जोड़ दिया जाता है तथा ऊपर से ढक दिया जाता है। इस प्रकार शोक पीट बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए हम इसको फिर से देख लेते हैं। शोक पीट बनाने की विधि, तो इसका उत्तर हो जाएगा, शोक पीट बनाने के लिए ज़मीन में एक 5 या 6 फीट गहरा चौकोर गड्ढा खोदा जाता है। इस गड्ढे की तली पर ईंट तथा पत्थर के टुकड़े डालकर उनको बालू की परत से ढक लिया जाता है। इसके बाद इसे नाली द्वारा पानी बहने के स्थान से जोड़ दिया जाता है तथा उस पर से ढक दिया जाता है। इस प्रकार शोक पीट बनकर तैयार हो जाता है। तो हम लोग अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया है, ई कचरा से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा। तो आइए देखते हैं। ई कचरा से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो ऑफिस एवं घरों से निकलता है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है ऑफिस तथा घरों से निकलता है। इसके अंतर्गत खराब कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, सीडी, बैटरी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी आदि आते हैं। जो ई कचरा है इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, सीडी, बैटरी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी आदि आते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया है, कारखानों से निकलने वाले जल को नदियों में बहाने से पहले क्या उपाय करना चाहिए? जो कारखाने से निकलने वाले जल को नदियों में बहाने से पहले क्या उपाय करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कारखानों से निकले जल को उचित उपचार करने के बाद ही नदियों में बहाना चाहिए। जो कारखाना से निकलता है जल उचित उपचार करने के बाद ही नदियों में बहाना चाहिए, जिससे कि नदियों का जल दूषित न हो। तो अब अगला प्रश्न दिखेंगे। ज नंबर प्रश्न है, प्रत्येक घर में शौचालय होना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मल मूत्र के उचित निस्तारण तथा गंदगी से बचने के लिए प्रत्येक घर में शौचालय होना आवश्यक है। जो मल मूत्र के उचित निस्तारण तथा गंदगी से बचने के लिए प्रत्येक घरों में शौचालय का होना बहुत आवश्यक है। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न दिया है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो आइए देखते हैं इसका। कौन नंबर प्रश्न दिया है,
उद्योगों से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। तो इसका ये सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी उद्योग हम लोग करते हैं तो उसमें से तो अपशिष्ट पदार्थ निकलते ही है, तो इसलिए ये सही है। ख नंबर प्रश्न है, अपशिष्ट पदार्थों से हमारा पर्यावरण दूषित होता है। तो ये भी सही है, क्योंकि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे कारखानों में काम होता है, चाहे ईंटा बनता है तो उसमें से ऊपर से धुआं निकलती है, तो उससे भी हमारा पर्यावरण दूषित होता है, इसलिए ये भी सही है। ग नंबर है, अपशिष्ट पदार्थ ठोस, द्रव और गैस के रूप में होते हैं। ये तो हम लोग ने ऊपर पढ़ा है, ये ठोस, द्रव, गैस, अपशिष्ट पदार्थ के बारे में, तो ये भी सही हो जाएगा। अपशिष्ट पदार्थ ठोस, द्रव और गैस के रूप में होते हैं। घ नंबर प्रश्न है, घरेलू कूड़े कचरे का निस्तारण आज प्रदूषण की समस्या नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि घर के कूड़े कचरे से प्रदूषण की समस्या होती है, तो यहाँ पर गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है, नहीं दिया होता, ये नहीं होता ना, तो यहाँ पर ये सही हो जाता। अगला नंबर प्रश्न है, प्लास्टिक एवं पॉलीथीन आसानी से सड़ती है। तो ये गलत है, क्योंकि प्लास्टिक एवं पॉलीथीन आसानी से नहीं गलती सड़ती। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, सही मिलान कीजिए। तो इसका हो जाएगा, क नंबर दिया है और ख नंबर दिया है एक साइड, तो इसमें बायोगैस दिया है, तो इसका मिला देंगे जैविक अपशिष्ट। बायोगैस का हो जाएगा जैविक अपशिष्ट। ख नंबर दिया है कंपोस्ट खाद, तो इसका मिला देंगे फलों सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ। कंपोस्ट खाद का हो जाएगा फलों सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ। गैस अपशिष्ट का हो जाएगा धुआं। जल निकास तंत्र में बांधा, तो इसका हो जाएगा पॉलीथीन, पॉलीथीन से मिला देंगे। अपशिष्टों से पुनः उपयोग सामान बनाना, पुनः चक्रण, तो इसका हो जाएगा। तो हमारा यह वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होता है, तो धन्यवाद।